नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और हमारी यहाँ पर जो है एमसीक्यू क्लास जो है ये चल रही है और इसमें हमने जो है कल तक यहाँ पर उत्तराखंड की ज्योग्राफी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न देखे। लगभग जो है 5 कक्षाएं हमने जो है इसकी की। लगभग जो है 200 प्रश्नों के लगभग जो है हम इसमें पूरा कर चुके हैं और आज से हम यहाँ पर उत्तराखंड की पॉलिटी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न देखने जा रहे हैं। इससे पहले जो है एक बार आप लोग बताइए, क्या जो है मेरी वॉइस यहाँ पर आप लोगों तक बिल्कुल क्लियर आ रही है? और इसके अलावा जो वीडियो है, वो जो है आप लोगों को क्या बिना किसी बफरिंग के दिख रही है? स्क्रीन में जो है मैं यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ, क्या जो है वो आप लोगों को बिना किसी बफरिंग के बिल्कुल साफ दिख रहा है? आप लोगों को अगर अगर बफरिंग हो रही है तो उसका बताइए। अगर जो है क्लियरिटी अगर बीच में किसी समय जैसे आप लोग कह रहे हैं ना बीच में कि क्लियरिटी जो है किस समय नहीं आ रही है, तो थोड़ा क्वालिटी जो है अपनी बढ़ा करके देखिए वीडियो की। बाकी क्लियर है सब कुछ जी। तो चलिए जो है आज की कक्षा को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या है। जो टोटल विकास खंड हैं वो कितने उत्तराखंड में हैं? 95, 90, 100 या 54? तो कितने विकास खंड हैं जी? आप में से अधिकांश लोग तो जो है आंसर दे भी चुके हैं। कितने विकास खंड यहाँ पर हैं जी? बिल्कुल 95 यहाँ पर विकास खंड हैं। इसके अलावा 13 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि जनपद हैं और इसके अलावा 2 यहाँ पर मंडल हैं। तो ये है हमारी उत्तराखंड की संरचना जी। तो इसके बाद अल्मोड़ा के किस जिले में गैरसैंण स्थित है? पहला है, सॉरी, उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है? पहला है अल्मोड़ा, फिर है चमोली, फिर है बागेश्वर या फिर है रुद्रप्रयाग? बताइए। बहुत ही हलवा प्रश्न यहाँ पर है। किसमें है जी? सब लोग जो है सही बता रहे हैं, बी चमोली में। और क्यों गैरसैंण यहाँ पर है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पर है। क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी, और सत्र लगता है यहाँ पर गैरसैंण के भराड़ीसैंण में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर है, उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति थे जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन उस समय थे? सॉरी, प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूं मैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे उस समय? आर वेंकट रमन, आर के नारायणम, शंकर दयाल शर्मा, एपीजे अब्दुल कलाम। अगर आप लोगों को यहाँ पर दिनांक अगर पता होगी तो आराम से आप लोग यहाँ पर तुक्का लगा लेंगे। वर्ष 2000 में जिन्होंने जो है स्वीकृति यहाँ पर प्रदान की थी, कौन यहाँ पर थे जी? के आर नारायण। यहाँ पर जो जो लोग आप लोग बी लिख रहे हैं, के आर नारायण बिल्कुल सही जवाब है। के आर नारायणन ने क्या यहाँ पर वर्ष 2000 में जो उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल था, इसको क्या करी थी? अपनी स्वीकृति जो है यहाँ पर प्रदान करी थी। ठीक है, और इसके बाद उत्तराखंड का जो है 27वें राज्य के रूप में क्या 9 नवंबर सन 2000 को यहाँ पर गठन हुआ। फिर नेक्स्ट, वर्ष 2011 में उत्तराखंड सरकार ने जिस नए विभाग की स्थापना की है वह है। पहला है सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा, फिर है मत्स्य, फिर है युवा कल्याण या फिर है खेलकूद। किस विभाग की जो है 2011 में यहाँ पर स्थापना हुई? इसकी यहाँ पर स्थापना हुई जी। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर गुड गवर्नेंस और यहाँ पर करप्शन करप्शन का जो उन्मूलन था इसके लिए, और जन सेवा इसके बाद किसके लिए? पब्लिक सर्विस वगैरह के लिए यहाँ पर एक विभाग की जो है स्थापना की गई, जो है पारदर्शी व्यवस्था, ताकि जो है सब चीजों में चल पाए। यहाँ पर क्या करी 2011 में जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा नए विभाग की स्थापना हुई। फिर है नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। कौन सा इनमें से सही नहीं है आपने वो बताना है। ठीक है, पहला है, यह भारत का 27वां राज्य है, 27th। इसकी व्यवस्थापिका एक सदनात्मक है। इसे 95 विकास खंडों एवं 78 तहसीलों में विभाजित किया गया है, या इसकी विधानसभा में 75 सदस्य हैं। कौन सा है यहाँ पर? ध्यान रखिएगा, है सही नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो जी बिल्कुल, अगर यहाँ पर देखें तो 27वां राज्य बिल्कुल है। मैंने अभी आपको बताया कि 9 नवंबर सन 2000 को क्या बना था? यहाँ पर 27वां राज्य बना था। इसकी व्यवस्थापिका बिल्कुल एक सदनात्मक है। विधानसभा केवल यहाँ पर है। क्या है? विधानसभा। और राज्यों में जिनमें द्विसदनात्मक होती है उनमें विधानसभा के साथ में विधान परिषद भी होती है। फिर जरूर बिल्कुल इसे 95 विकास खंडों और 78 तहसीलों में बांटा गया है।
जबकि इसके विधानसभा में कितने हैं? 70, 75 नहीं, 70 सदस्य यहाँ पर हैं। कितने हैं? 70। तो बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि इनमें से सही नहीं है। तो उसके बाद गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किसका एक भाग था? पहला है कुमाऊं मंडल, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल या उत्तराखंड मंडल। किसका एक भाग था बताइए? किसका यहाँ पर भाग था बताइए? नहीं, जो लोग सहारनपुर मंडल लिख रहे हैं, सहारनपुर मंडल यहाँ पर सही जवाब नहीं है। किसका भाग था ये? जी बिल्कुल, मेरठ मंडल का ही यहाँ पर भाग था। और मेरठ मंडल से जो है 1968 में इसे जो है अलग करके यहाँ पर गढ़वाल प्रभाग या तो गढ़वाल मंडल में जो है क्या किया गया? शामिल किया गया। तो क्या ध्यान रखना है आपने? इससे पहले जो है मेरठ प्रभाग या मेरठ मंडल में यहाँ पर था, और 1968 में जो है यहाँ पर इसे इससे अलग कर करके गढ़वाल प्रभाग या गढ़वाल मंडल में जो है शामिल किया गया। तो सी जो है मेरठ मंडल क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? नहीं, सहारनपुर इसका सही जवाब नहीं होगा, मेरठ जो है इसका सही जवाब यहाँ पर होगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई 30 मार्च 1971, 31 मार्च 1973, 31 मार्च 1976 या 30 मार्च 1980। के एम वी एन कुमाऊं मंडल विकास निगम और GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम, कब जो है इसकी स्थापना हुई बताइए? गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम, कब इसकी स्थापना की गई? बताना है आप लोगों ने। बताइए कब की गई थी, बताइए यहाँ पर। जी, जो 31 मार्च 1976 आप लोग देखेंगे, कब? 31 मार्च 1976। तो इस दिन जो है GMVN और जो है KMVN इनकी क्या करी गई थी? स्थापना करी गई थी। और होटलों के रूप में जो है आप इन्हें जानते होंगे आज की मुख्य डेट में, क्या जो होटल वगैरह जो है ऑपरेट ये करती हैं। इसके अलावा जो है ये गैस वितरण का कार्यक्रम भी करती हैं। क्या करती हैं? गैस वितरण वगैरह का कार्यक्रम और बाकी अन्य गतिविधियां जो है पर्यटन क्षेत्र में जो है बढ़ावे के लिए इनके द्वारा की जाती है। फिर है देहरादून, उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? पहला है देहरादून में, पौड़ी में, हरिद्वार में या फिर काशीपुर में। बताइए आप। IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ है? IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, IMA नहीं कह रहा हूँ। IMA होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी एकेडमी, और ये कहाँ? देहरादून में स्थित है। लेकिन IIM कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ पर है? जी, जो लोग यहाँ पर काशीपुर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। और आप लोगों को पता है कि एक काफी पौराणिक स्थान है, और हर्ष के समय किसके? हर्ष के समय जो काफी प्रसिद्ध एक राजा हुए, उनके समय में जो है गोविसाण नाम से यहाँ पर जाना जाता था। किस नाम से? गोविसाण नाम से जो है इसे क्या यहाँ पर जाना जाता था, काशीपुर को। तो काशीपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और क्या यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है यहाँ पर है, बिल्कुल, जो है काशीनाथ अधिकारी के नाम पे क्या इस नगर को जो है यहाँ पर बसाया गया था। फिर उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशिका थी? CC भट्टाचार्य, कंचन सी भट्टाचार्य, कौशल सी भट्टाचार्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। पहली जो है उत्तराखंड की पुलिस महानिदेशक कौन थी? बताइए कौन थी यहाँ पर पुलिस महानिदेशक? कौन थी पहली? DIG जो है जिसे कहा जाता है, कौन थी? जी, जो लोग आप लोग कंचन सी भट्टाचार्य यानी कि कंचन चौधरी भट्टाचार्य लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और उत्तराखंड की पहली और जो भारत की किसकी? भारत की सेकंड यहाँ पर क्या थी ये? महिला महानिदेशक थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, उत्तराखंड की पहली और भारत की सेकंड महिला महानिदेशक ये यहाँ पर थी। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम है, 2021 का प्रश्न है ये है। 8वां नगर निगम है, बताइए कौन सा है? ऋषिकेश, कोटद्वार, रुद्रपुर या फिर श्रीनगर, कौन सा है यहाँ पर?
जी, आप लोग अगर देखेंगे तो कोटद्वार कौन से नंबर का यहाँ पर 8वें नंबर का यहाँ पर था, और फिर इसके बाद 9th नंबर का कौन बना यहाँ पर, श्रीनगर बना। ठीक है, फिर इसके बाद इस बार से जो है दो नए यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए। 10th नंबर की रही यहाँ पर अल्मोड़ा, कौन, अल्मोड़ा नगर निगम। और 11th नंबर की रही यहाँ पर पिथौरागढ़ नगर निगम, कौन, पिथौरागढ़ नगर निगम। और दोनों में जो है इस बार क्या हुए यहाँ पर, इस बार क्या हुए दोनों में यहाँ पर, पहली बार नगर निगम के अभी कुछ समय पहले जो है 25 तारीख तक आपको पता है आचार संहिता यहाँ पर लगी हुई थी, और इसी समय में क्या हुआ यहाँ पर, जो है पहली बार यहाँ पर मेयर पद के लिए चुनाव हुआ है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यहाँ पर संभावना इसकी लगभग 99% इसकी संभावना है कि पूछा जा सकता है। 100% तो बिल्कुल नहीं दूंगा मैं गारंटी, फिर आप लोग जो है मेरे पीछे पड़ जाएंगे, बोलेंगे सर आपने बताया और जो है आया नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न यहाँ पर है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 मार्च 2016, 25 मार्च 2016, 27 मार्च 2016, 29 मार्च 2016, कब जो है भारत में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था, बताइए। कब जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, बताइए आप लोग। कब लगा था जी, आप लोग अधिकांश लोग यहाँ पर सही लिख रहे हैं, 27 मार्च 2016 को। और इस समय जो है मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरीश रावत यहाँ पर कौन थे उस समय, मुख्यमंत्री, सबकी चाहत हरीश रावत उस समय क्या थे, मुख्यमंत्री यहाँ पर थे। और 11 मई, कब, 11 मई 2016 को जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी, कौन थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी, इन्होंने क्या, हरीश रावत को रिलीज यहाँ पर कर दिया गया था, और शासन क्या इनका बहाल जो है कर दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तरांचल में नगरों की संख्या कितनी है जिनमें जो है नगर निगम शामिल है, थोड़ा जो है इसमें मिसप्रिंट मुझे लग रहा है, इसको 11 कर लीजिए, इसे 13 कर लीजिए, इसे 12 कर लीजिए, और इसे जो है यहाँ पर 14 कर लीजिए। हालांकि काफी पुराना प्रश्न यहाँ पर है, 2003 का प्रश्न है, क्या है, 2003 का प्रश्न है। इस समय आपको पता है कि एक केवल जो है देहरादून नगर निगम यहाँ पर नया नया बना था, कौन बना था, देहरादून नगर निगम यहाँ पर 2003 में बना था, तो तब का ये प्रश्न पूछा गया है। अब जो है इस पुराने प्रश्न को पढ़ने का कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों के सामने जो है ऑप्शन यहाँ पर मॉडिफाई कर दिए हैं, और थोड़ी देर पहले मैंने ही खुद इसका आंसर बता दिया था। तो बताइए आप लोग, सब लोग लिखिए यहाँ पर हैं, सब लोग लिखिए, लिखिए यहाँ पर कितने जो है नगर निगम अब वर्तमान में रहे हो गए हैं। कितने हो गए हैं बताइए। जी, अगर हम देखें यहाँ पर तो कितने बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, जी 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 बिल्कुल 11 नगर निगम यहाँ पर हो गए हैं, बताया था मैंने। जो इससे पहले थे कितने, 9 थे, और इसमें दो इस बार के जुड़े नए, कौन कौन से जुड़े, अल्मोड़ा AL और पिथौरागढ़ PT। ठीक है, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ दो क्या नए नगर निगम जुड़े। उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख कौन होता है, बताना है आपने। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की जाता है, राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, बताइए। लेटेस्ट में आप लोगों का क्वेश्चन रहा, कई सारे आप लोगों ने तो यहाँ पर वोट भी दिया होगा, कई सारे आप लोगों ने यहाँ पर वोट भी दिया होगा, बताइए किसके द्वारा निर्वाचित यहाँ पर किया जाता है जी। जो नगर निगम का प्रमुख रहता है उसे यहाँ पर महापौर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महापौर, या तो मेयर जो है उसे संबोधित किया जाता है, क्या, महापौर या मेयर यहाँ पर कहा जाता है। और वो कौन होता है, स्थानीय जनता द्वारा जो है निर्वाचित किया जाता है। जगह जगह पर शहर भर में जो है आप लोगों ने पोस्टर देखे होंगे, चुनावी रैलियां देखी होंगी, ये सब किसको, जनता को लुभाने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में एक जनपद नहीं है, पहला है हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या चंपावत, बताइए। बहुत आसान सवाल है, ज्यादा समय जो है इस पे व्यर्थ करेंगे नहीं, वैसे भी आप लोग बड़े इंटेलिजेंट आजकल हैं। चंपावत जो है, गुप्त सूत्रों से ही खबर पता चली है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जो है आप लोग हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है देहरादून, मसूरी, हरिद्वार या रानीखेत, कहाँ पर है बताइए, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
कहाँ पर है, बताइए। जी, अधिकांश लोगों का आपका सही उत्तर आ रहा है मसूरी में। कहाँ पर, मसूरी में। और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, ठीक है, ये जो है इसका नाम है लेबसना। और नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ, मसूरी में ही जो है स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम देहरादून में देखें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी यहाँ पर है, ठीक है जी। तो उसके बाद नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया कब, 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2001 को, या 1 जनवरी 2008 को। कब जो है स्वरूप में यहाँ पर आया। जी, सभी को पता है, इंटेलिजेंट जो है आप लोग बड़े हैं। 9 नवंबर 2000 को क्या नया राज्य जो उत्तराखंड है, भारत गणराज्य का 27वां राज्य यहाँ पर बना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का 27वां राज्य यहाँ पर बना। सूची ए व बी को जो है सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर प्राप्त कीजिए। पहला है यहाँ पर कुमाऊं मंडल विकास निगम। अरे इसमें कूट तो जो है दिए ही नहीं गए हैं, क्या होगा फिर। चलिए कूट जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ए बी सी और डी, ठीक है। फिर इसके बाद ये है ए, ये है बी, ये है सी ऑप्शन, ये है डी ऑप्शन। पहला है 1 2 3 4। सेकंड है 2 3 4 5। फिर है 4 5 1 और 2। फिर है नेक्स्ट हमारे पास 3 4 1 और 2। अब आप लोगों ने बताना है। देखिए इसको मिलाते रहिए आप लोग एक एक करके, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मिलाया कि HMT घड़ी इकाई का कहाँ है, मान लीजिए आपको पता चलता है कि रानी बाग है। मैं अभी नहीं बताऊंगा आंसर, थोड़ी देर में बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ है, तो ऐसे करके फिर आपने सही ऑप्शन के नीचे से जो है वो वाला ऑप्शन देखना है। बताइए कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो है मुख्यालय कहाँ है, जीबी पंत चीनी मिल का कहाँ है, HMT घड़ी का कहाँ है, और BHEL का कहाँ है, बताइए फटाफट। बताइए आप लोग। ऑप्शन शायद में इसके ये गलत ही प्रिंट हो रखे हैं यहाँ पर, तो एक बार इन ऑप्शन को छोड़ करके ऐसे ही जो है हम इसे करते हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ये जो है ऑप्शन यहाँ पर गलत हो रखे हैं, इन ऑप्शनों के माध्यम से नहीं ये प्रश्न होगा। यहाँ पर दोबारा से मैंने इसमें पेपर में देखा था, पर यहाँ पर भी जो है गलत मुझे दिख रहा है। तो जो कुमाऊं मंडल विकास निगम है, इसका जो यहाँ पर मुख्यालय है ये रहने वाला है हमारा नैनीताल में। कहाँ पर, नैनीताल में। तो ए ऑप्शन मिलता है हमारा 3 से, किससे, ए ऑप्शन यहाँ पर 3 से। फिर जीबी पंत जो चीनी मिल है ये मिलती है आपकी नंबर 4 किच्छा US नगर से, किससे, उधम सिंह नगर से, ठीक है। किच्छा US नगर से मिलने के बाद यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन रहेगा वो किससे, 4 से यहाँ पर सुमेलित रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो HMT वॉच यूनिट हमारी थी ये रही यहाँ पर नंबर 2, रानीबाग सॉरी नैनीताल में। कहाँ पर, रानीबाग नैनीताल में, हल्द्वानी के समीप है। तो सी ऑप्शन 2 से मिला। फिर BHEL परसों भी जो है हमारे एक क्वेश्चन में यहाँ पर आया था, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कहाँ पर, हरिद्वार में 1। तो ए का जो है 3 से, बी का 4 से, सी का 2 से, और डी का 1 से। हाँ जी, वो ऑप्शन थोड़ा वहां पर गलत हो गए थे, उन ऑप्शनों में से जो है कोई भी सही नहीं था। कल जो है दोबारा से एक बार मैं इस प्रश्न को यहाँ पर लिख लूंगा। तो सही जो जवाब क्या रहेगा हमारा, कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल, फिर जो है जीबी पंत चीनी मिल किच्छा, फिर जो है HMT वॉच यूनिट रानीबाग, और फिर है BHEL हरिद्वार जी। तो इसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत रेलवे पुलिस जिलों का सृजन कौन कर सकता है। पहला है पुलिस महानिदेशक, फिर है पुलिस अधीक्षक, फिर है राज्य सरकार, या फिर है राज्यपाल। निम्न में से कौन जो रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको क्रिएट कर सकता है, किसके पास जो है इसकी शक्ति होती है ये करने की, बताइए। जी देखिए, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किससे, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के माध्यम से, किससे, 2007 के माध्यम से जो है यहाँ पर राज्य सरकार के पास ऐसी पावर होती है। क्या होती है, राज्य सरकार के पास ऐसी पावर होती है कि वो रेलवे डिस्ट्रिक्ट्स जो है यहाँ पर बना सके, क्या बना सके, रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो यहाँ पर बना सके, ठीक है।
तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी जो है राज्यपाल, राज्य सरकार, जिन जिन आप लोगों ने लिखा है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर है जी। तो इसके बाद है, किस तिथि को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया? पहला है 9 नवंबर 2001, फिर है 10 फरवरी 2004, फिर है 1 जनवरी 2007 या फिर है 9 नवंबर 2010। बताइए किस तिथि को जो है उत्तराखंड का नाम बदल करके उत्तराखंड किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी उत्तराखंड के इतिहास में। कब कब किया गया? जी, अधिकांश लोग आप लोगों में से सही जवाब बता रहे हैं बिल्कुल। 1 जनवरी 2007 को। कब? 1 जनवरी 2007 को यहाँ पर उत्तरांचल का नाम बता करके उत्तराखंड यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है जी। तो उसके बाद उत्तराखंड में भू राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई कब? पहला है 1860, फिर है 1874, फिर है 1865 या फिर है 1892। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था, सॉरी भू राजस्व नहीं, राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी? जी, आप सभी लोगों को ये पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल सही जवाब 1860 में। और उत्तराखंड जो है एकमात्र राज्य है जहां ब्रिटिश समय की जो है राजस्व व्यवस्था, जो है क्या पटवारियों के प्रयोग वाली थी, जिसमें क्या पटवारियों का प्रयोग जो है यहाँ पर किया गया, राजस्व पुलिस यानी कि कौन सी पटवारी की जो है व्यवस्था जो की गई। ठीक है, 1860 में बिल्कुल सही जवाब। फिर है उत्तराखंड में जिले की राजस्व पुलिस का मुखिया होता है कौन? पहला है पुलिस अधीक्षक, फिर है मंडल आयुक्त, फिर है कलेक्टर जिलाधिकारी या फिर है एडिशनल कलेक्टर अपर जिलाधिकारी। राजस्व पुलिस का मुखिया यहाँ पर कौन होता है, बताना है आप लोगों ने। कौन होता है? जी बिल्कुल, आप लोगों का सही जवाब जो कलेक्टर है, जो क्या है कलेक्टर है, जिलाधिकारी है, उस समय के ही नाम है। ठीक है, राजस्व पुलिस मतलब जो ये राजस्व वगैरह इकट्ठा लेता था, तो जो इनसे जो है यहाँ पर कलेक्ट करता था उसे क्या कलेक्टर यहाँ पर कहा जाता था। और आज वर्तमान समय में भी जो है प्रचलित नाम है। और कलेक्टर या जिलाधिकारी क्या होता है? राजस्व पुलिस का मुखिया होता है। तो जिन जिन लोगों ने सी ऑप्शन यहाँ पर लिखा, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही। फिर उसके बाद उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर के पृथक राज्य के रूप में जिस तिथि को आया वह है 8 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2000 या फिर 8 नवंबर 2001। किस तिथि को जो है उत्तराखंड यहाँ पर विभाजित होकर के पृथक राज्य के रूप में बना? बताइए आप लोग। अभी आया थोड़ी देर पहले क्वेश्चन और बहुत ही आसान बिल्कुल क्वेश्चन। जी बिल्कुल, 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ? उत्तराखंड जो है पृथक वो आया और 27वां राज्य जो है क्या यहाँ पर बन करके आया। कौन सा? 27वें नंबर का राज्य जो है यहाँ पर बना। जी। फिर उत्तराखंड दिवस या राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है कब? जिस दिन राज्य स्थापना होगी उस दिन, 9 नवंबर। किस दिन? 9 नवंबर। और 2000 को बताया मैंने आपको 27वां राज्य यहाँ पर बना जी। फिर उसके बाद है पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई? पहला है 25 जून 1967, फिर है 25 जून 1968, 25 जून 1969 या फिर 25 जून 1969, और सॉरी 1970। बताइए कब हुई पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना? जी, अगर आप लोग देखेंगे तो 25 जून 1967 को जो है पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई। और उत्तराखंड की मुख्य मांग क्या थी? उत्तराखंड की मुख्य मांग यहाँ पर थी, उत्तराखंड की मतलब पृथक राज्य की यहाँ पर मुख्य मांग यहाँ पर क्या पर्वतीय राज्य परिषद के द्वारा बनाई गई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दया कृष्ण पांडे उस समय यहाँ पर क्या थे? इसके अध्यक्ष थे दया कृष्ण पांडे, क्या थे उस समय उसके यहाँ पर अध्यक्ष थे। ठीक है जी बिल्कुल। जिन जिन लोगों ने यहाँ पर ए ऑप्शन, जी जी ए ऑप्शन जिन जिन लोगों का है बिल्कुल सही जवाब है। फिर है उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में जाने जाने वाला प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया किसे? जो प्रथम जो नगर निगम इनमें से जो पूरी तरीके से क्या पर्वतीय क्षेत्र में है, पहले कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, श्रीनगर या अगस्त्यमुनि। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। बताइए किसे किया गया जी। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करके देखेंगे, ज्यादा समय जो है इसमें नहीं लगाते, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो कर्णप्रयाग तो यहाँ पर नगर निगम है ही नहीं, नगर पालिका है। उत्तरकाशी भी नगर पालिका, अगस्त्यमुनि भी नगर परिषद है। फिर श्रीनगर रहता है हमारा, श्रीनगर जो है क्या यहाँ पर महापौर इसके लिए चुना जाता है। महापौर मतलब जो है मेयर इसके लिए चुना जाता है। और नाइन्थ जो है 9वीं क्या नगर निगम यहाँ पर है जी। फिर है
कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात हुआ कब? 1915, 1921, 1917 या 1936? कुमाऊं वाटर रूल्स कब जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ, बताइए आप लोग। कब कुमाऊं वाटर रूल्स इंट्रोड्यूस हुआ? जी बिल्कुल। इस अधिनियम के माध्यम से क्या होना था कि जो जल संसाधन थे, क्या थे? जो जल संसाधन थे, जो इनका कोई जो ओनर था इन जल संसाधनों का, क्या था? ओनर यहाँ पर था, तो उससे जो है ट्रांसफर होकर के ये स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गए। किसके? स्टेट गवर्नमेंट। और उस समय की यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो ब्रिटिश थे उनके पास जो है यहाँ पर आ गया। इसके बाद जो है सिंचाई वगैरह के लिए जो है नहरें यहाँ पर बनी गई। क्या? नहरें वगैरह यहाँ पर बनाई गई। और कब ये इंट्रोड्यूस हुआ? बिल्कुल सही जवाब, 1917 में। कुमाऊं वाटर रूल्स यानी कि कुमाऊं जल नियम। जी। फिर उसके बाद है, ब्रिटिश शासन काल में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? पहला है मसूरी, रानीखेत, नैनीताल या देहरादून? ये पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बताइए किस स्थान पर थी? बताइए आप लोग किस स्थान पर थी? जी बिल्कुल सही। जो लोग आप में से नैनीताल कह रहे हैं, नहीं मसूरी तो नहीं थी, नैनीताल जो लोग आप कह रहे हैं, नैनीताल बिल्कुल सही जवाब। और कब बनाई गई थी? 1862। अगर मैं जो है खोजकर्ता बोलूं, जिसने जो है बताया था, तो किसने? खोजकर्ता इसके कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे यहाँ पर पी बैरन। कौन थे? पी बैरन जो है इसके क्या थे यहाँ पर? खोजकर्ता थे। जी बिल्कुल सही जवाब, नैनीताल। निम्नलिखित में से किस नगर में महापौर का पद यहाँ पर नहीं है? पहला है नैनीताल, देहरादून, कर्णप्रयाग या फिर ऋषिकेश? कहाँ पर जो है इनमें से महापौर का पद नहीं होगा, बताइए। और कहाँ पर नहीं होगा महापौर का पद? जाहिर सी बात है, जहां पर क्या नहीं होगा? नगर निगम यहाँ पर नहीं होगा। इसमें भी जो है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गई। इसको नैनीताल काट करके आप लोग जो है हल्द्वानी कर लीजिए हैं। हल्द्वानी आप लोग इसको करिए। फिर बताइए आप लोग, कहाँ पर जो है यहाँ पर नगर निगम नहीं है? महापौर नहीं चुना जाता, मतलब कहाँ पर जो है नगर निगम नहीं है? जी, अब जो है कर्णप्रयाग इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले जो है नैनीताल भी यहाँ पर था, तो आप लोगों के संयुक्त आंसर इसमें आ रहे थे, नैनीताल, कर्णप्रयाग। लेकिन जो है नैनीताल यहाँ पर क्या नगर निगम नहीं है, और कर्णप्रयाग भी नगर निगम नहीं है। ये क्या दोनों ही नगर पालिकाएं हैं। जबकि हल्द्वानी क्या है? एक नगर निगम है, और 2011 में जो है क्या नगर निगम यहाँ पर बना था। जी बिल्कुल। हाँ जी, थोड़ा वो टाइपिंग में हो जाता है किस समय ना, तो वो नैनीताल जो है यहाँ पर लिखा गया था, नहीं नैनीताल जबकि क्या है एक नगर पालिका है। जी। फिर उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 1, 2, 3 या 5? कितने जो है राज्यसभा सदस्य यहाँ पर हैं, बताइए। कितने जो है राज्यसभा सदस्य हैं? नहीं जी, दो नहीं, तीन। कितने? तीन यहाँ पर राज्यसभा सदस्य हैं। और पांच जो है किसके? लोकसभा के यहाँ पर सदस्य हैं। दो नहीं है, तीन है। कितने? तीन। सी जवाब, तीन। जिन जिन लोगों ने लिखा बिल्कुल सही जवाब है। फिर है उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा। निर्वाचित विधानसभा मतलब जिसमें इलेक्शन के माध्यम से जो है यहाँ पर निर्वाचित हुए थे, का अध्यक्ष कौन था? पहला है प्रकाश पंत, हरबंस कपूर, गोविंद सिंह कुंजवाल या फिर यशपाल आर्य? तो कौन यहाँ पर थे, बताइए। जो पहले यहाँ पर क्या थे? निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पर थे, कौन थे? जी। बहुत जो है आसान प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। यशपाल आर्या 2002 से लेकर के 2007 तक क्या रहे? यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष रहे। ठीक है जी। फिर उसके बाद है, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? कितने किए गए हैं? अनुसूचित जाति हैं, शेड्यूल कास्ट। कितने किए गए हैं? जी, परसों की कक्षा में भी जो है यहाँ पर इस पे जिक्र आया था। उस दिन भी ये बताया गया था, कितने? 13। और एसटी की अगर बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स की, तो कितने? शेड्यूल ट्राइब्स में आप लोग बता सकते हैं कितने किए गए हैं? जी बिल्कुल, दो। और नाम जो है अगर आप लोग बता देंगे शेड्यूल ट्राइब्स की दो सीटों का, कौन कौन सी हैं वो? जी बिल्कुल सही हो, आप लोग यहाँ पर लिख रहे हैं क्या क्या हैं? नानक मत्ता, नानक मत्ता, और जो है जो चक्र आता है,
क्रमशः एक कुमाऊं की और एक कहाँ की, गढ़वाल की। यहाँ पर 2 सीटें ये हैं, यहाँ पर एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यहाँ पर संरक्षित हैं। उत्तराखंड में किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 50% स्थान यहाँ पर आरक्षित किया गया, किसमें? ये है यहाँ पर जो पंचायत वगैरह होती हैं, किसमें? पंचायत होती हैं, उसमें जो है किस मुख्यमंत्री ने यहाँ पर 50%, 50% जो है रिजर्वेशन यहाँ पर दिया? रमेश पोखरियाल निशंक, एनडी तिवारी, विजय बहुगुणा या फिर बीसी खंडूड़ी, किसने इनमें से दिया? बताइए। बताइए इनमें से जो है कौन सी जो है, किस मुख्यमंत्री ने यहाँ पर पंचायत के लिए यहाँ पर स्थान आरक्षित किया? जो पंचायती राज वगैरह होते हैं, जिसमें आपके क्षेत्र, जिसमें पहले आपके ग्राम स्तर पर, फिर आपके जो है क्षेत्र स्तर पर, और फिर है आपके जिला स्तर पर किसकी, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था यानी कि पंचायती राज जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की जो है शासन व्यवस्था की यहाँ पर रचना की जाती है। किसने जो है यहाँ पर दिया था, बताइए। जी बिल्कुल, खंडूड़ी है जरूरी, बीसी खंडूड़ी ने क्या किया था यहाँ पर, जो 50% जो है आरक्षण था वो क्या यहाँ पर दिया था। भुवन चंद खंडूड़ी आर्मी से यहाँ पर क्या थे, रिटायर्ड थे। फिर है उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है कितनी? पहला है 10, फिर है 12, फिर है 11, फिर है 15। बताइए कितनी है, कितनी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि किसी भी जो है लोकसभा सहित पूरे देश सहित जो है किसी भी राज्य में विधानसभा विधान परिषद में क्या होता है, जो मंत्री होते हैं वहां पर कुल सदस्यों की संख्या के 15% होते हैं। कितने? 15%। ये जो है किसी भी नॉर्मल स्टेट के लिए और केंद्र सरकार के लिए, सेंटर के लिए यहाँ पर लागू करते हैं। लेकिन जो यूटी होती है, क्या होती है यूटी, यूनियन टेरिटरी, इसमें क्या होता है, जैसे दिल्ली है तो यहाँ पर कितने, केवल 10 मिनिस्टर्स जो है हो सकते हैं, 10% हो सकते हैं। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में कितने, 70 के जो है 70 सीटें यहाँ पर है, तो उसके 10% केवल जो है 7 ही मिनिस्टर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 7 ही मिनिस्टर यहाँ पर काम कर सकते हैं। जबकि जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में अगर आप 70 का जो है अगर 15% निकालेंगे, कितना 15%, तो ये निकलता है लगभग 10.5 के लगभग निकलेगा। कितना? 10.5। लेकिन एक आधे आदमी को तो बना नहीं सकते, इसलिए कितने, 11, कितने, 11 यहाँ पर। और 11+1 जो है सीएम अगर हमारे यहाँ पर रहेंगे तो कितने, 12 यहाँ पर टोटल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री कितने, 12। छोटे से छोटे जो राज्य होगा उसमें मिनिमम जो है कितने, सॉरी अधिकतम जो है कितने, 12 जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं। जी बिल्कुल 12, 15% और 10% आपने यूटी के केस में ध्यान रखना है जी। उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है कितनी? अभी जो है थोड़ी देर पहले आया, 3, 4, 5 या 10, कितनी है? 5, बिल्कुल सही जवाब, 5 यहाँ पर है। और अगर राज्यसभा में देखेंगे, जो इसका हायर सदन है, जो इसका हायर सदन है, उच्च सदन जिसे कहा जाता है, उसमें कितनी, 3 सीटें यहाँ पर हैं। जी बिल्कुल। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? पहला है भक्त दर्शन, कमलेंदु साह, डीडी पंत या फिर मुकुंदी लाल, कौन थे यहाँ पर? प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे गढ़वाल लोकसभा से? नहीं, कमलेंदु शाह नहीं थी, और कमलेंदु शाह अगर थी भी, पहली बात तो पहली ये टिहरी की पहली भी नहीं थी। पहली क्या थी उस समय, जो है मानवेंद्र शाह जो थे वो उस समय यहाँ पर इसके सांसद बने थे, और इसके बाद जो है कमलेंदु शाह यहाँ पर बनी थी। गढ़वाल से पूछा जा रहा है, गढ़वाल से, ये जो टिहरी वाली है ये वाली। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से कौन थे? भक्त दर्शन यहाँ पर क्या थे, भक्त दर्शन क्या थे यहाँ पर, पहले जो है निर्वाचित सांसद थे। और अभी अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में कौन है, क्या जो है आप लोग वर्तमान नाम लिख सकते हैं कि वर्तमान में जो है कौन है? वर्तमान में जो है क्या आप लोग नाम बता सकते हैं? जी बिल्कुल, अनिल बलूनी। कौन है? अनिल बलूनी। और भारतीय जनता पार्टी के क्या है यहाँ पर, ये सांसद यहाँ पर है। जी बिल्कुल, भक्त दर्शन यहाँ पर पहले थे और अनिल बलूनी अभी वर्तमान में है। जी। रामनगर विधानसभा क्षेत्र भाग है उधम सिंह नगर का संसदीय क्षेत्र का, नैनीताल संसदीय क्षेत्र का, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का या फिर अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र का? रामनगर विधानसभा क्षेत्र किस विधानसभा क्षेत्र जो है किसका भाग है, बताइए निम्न में से। किसका यहाँ पर भाग है?
नहीं, नैनीताल का तो नहीं है। रामनगर जरूर जो है यहाँ पर नैनीताल में पड़ता है, लेकिन नैनीताल संसदीय क्षेत्र का नहीं है, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का है। किसका? गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का यहाँ पर भाग है। जी बिल्कुल, सी ऑप्शन आप लोगों में से जिस जिसने लिखा है, सी ऑप्शन, हाँ जी हाँ जी, गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। जी। फिर उसके बाद है, दो वक्तव्य दिए गए हैं। पहला है असर्शन और फिर है उसका रीजन। उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, 70 सदस्य हैं। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है और ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए दोनों। जी, बिल्कुल, अगर यहाँ पर देखें तो जो असर्शन है कि उत्तरांचल राज्य में विधायिका में कुल कितने 70 सदस्य यहाँ पर हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ की विधायिका को क्या विधानसभा कहा जाता है। और केवल विधानसभा एक सदनीय है, दूसरा सदन इसका नहीं है, तो द्विसदनीय विधायिका यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी। फिर उसके बाद है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री था। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी, नित्यानंद स्वामी, एनडी तिवारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन यहाँ पर उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे? बताइए। बताइए कौन यहाँ पर प्रथम मुख्यमंत्री थे? जब जो है ये नहीं पूछा जाएगा कि अंतरिम या निर्वाचित, तो आप लोगों ने जो है अंतरिम ही बताना है। क्या बताना है? आप लोगों ने जो है अंतरिम ही बताना है कि अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ पर। क्या थे? जब तक यहाँ पर चुनाव नहीं हुए थे 2003 में, तब तक क्या यहाँ पर अंतरिम सरकार चली थी। कौन चली थी? अंतरिम सरकार जो है तब तक यहाँ पर चली थी। और इसके मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ पर? जी बिल्कुल, नित्यानंद स्वामी नौछमी नारायण क्या थे इसके प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पर थे। ठीक है। जी। और इसके अलावा अगर जो है भगत सिंह कोश्यारी की बात करें, तो अंतरिम सरकार के जो है सेकंड सीएम यहाँ पर थे। क्या थे? सेकंड सीएम यहाँ पर थे। और इसके बाद एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी जो है हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। और ये क्या हो जाते हैं यहाँ पर? निर्वाचित फर्स्ट सीएम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निर्वाचित फर्स्ट सीएम। अगर ऐसे देखें तो ये क्या थर्ड सीएम जो है यहाँ पर तृतीय मुख्यमंत्री यहाँ पर बनते हैं। जी बिल्कुल। और अभी वर्तमान में कौन? धामी जी और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ पर है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती कमला बेनीवाल, श्रीमती मृदुला सिन्हा, श्रीमती मार्गरेट अल्वा या श्रीमती शीला दीक्षित। बताइए कौन थी इनमें से पहली महिला राज्यपाल? कौन थी? जी, अगर यहाँ पर देखें तो कमला बेनीवाल, मृदुला सिन्हा और शीला दीक्षित तीनों ही क्या यहाँ पर कोई राज्यपाल नहीं रही। केवल श्रीमती मार्गरेट अल्वा यहाँ पर राज्यपाल रही। और ये क्या थी? उत्तराखंड की फर्स्ट वुमेन क्या थी? राज्यपाल यहाँ पर थी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर यहाँ पर थी। और 2009 से लेकर के 2009 से लेकर के 14 मई 2012 तक जो है क्या था इनका कार्यकाल यहाँ पर था। तो ये थे आज के जो है पॉलिटी के 40 क्वेश्चन। बीच में जो है एक क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में जो है गड़बड़ी हो गई थी, मिसप्रिंट यहाँ पर हो गया था। बुक से जो है मैंने यहाँ पर देखे, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर मिस हो गए थे वो ऑप्शन। तो कल जो है एक बार हम दोबारा उसे शामिल कर लेंगे। हालांकि मैंने जो है उसे ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर समझा लिया था। कल भी जो है पॉलिटी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। क्या? पॉलिटी से संबंधित प्रश्न, राज्य विधायिका वगैरह इनसे संबंधित। पहला जो है किस कॉन्स्टिट्यूएंसी का पहला कौन था, या जो है पहला राज्यपाल, पहला जो है सीटें जो है कितनी हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है लोक सेवा आयोग और लेखा परीक्षक वगैरह से संबंधित। और उसके बाद इन सारी चीजों से क्या यहाँ पर पॉलिटी से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है स्क्रीनिंग के बैच के लिए यहाँ पर इच्छुक हैं, तो ज्ञान वाटिका पर जो है हमारा कोर्स यहाँ पर लाइव है। आप जो है इसे जरूर विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके कुछ सुझाव या कक्षा को लेकर के कुछ जो है आप कहना चाहते हैं, तो कमेंट में यहाँ पर से बता सकते हैं, लेकिन लाइव कमेंट में नहीं है। लाइव कमेंट में नहीं, जो कमेंट का सेक्शन होता है, जो लाइव कमेंट को अगर आप इधर के लिए स्वाइप करेंगे तो जो ये वाला कमेंट का सेक्शन होगा, यहाँ पर आप बता सकते हैं। यहाँ पर क्लास के बाद भी कमेंट क्या रहते हैं? सेव रहते हैं। तो ये थी आज की कक्षा। आप सभी का कक्षा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल।